साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी आजीविका पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आजीविका मिशन की हड़ताल से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। यह खबर मिशन के आला अधिकारियों के लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि पिछले 2.5 माह से लगभग सभी कार्य ठप होने से प्रगति पूरे प्रदेश की डाउन हो चुकी थी। तो वहीं वह मिशन कर्मी जो एक दृढ़ संकल्प के साथ संगठन के साथ हड़ताल पर मांगे पूरे होने तक अड़ग रहे, उनको कहीं न कहीं अभी हाल में एक मौखिक आश्वासन पर वापस आने में निराशा ज़रूर महसूस हो रही होगी। लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने अगर कोई निर्णय लिया है तो वह कहीं न कहीं सभी मिशन कर्मियों के हित में होगा। प्रदेश नेतृत्व को एक विश्वास दिखा होगा कि अब हमारी मांगें पूरी होने वाली हैं, तो उच्च अधिकारियों की बात का भी मान रख लिया जाए और एक बड़े विशाल आंदोलन से वापस आने का निर्णय लिया गया, जिसमें सभी मिशन कर्मियों की सहमति भी देखी गई। आइए जानते हैं लखनऊ में क्या कुछ हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुनः आश्वासन के बाद कार्य बहिष्कार को स्थगित करते हुए 71 दिन बाद काम पर वापस लौटे मिशन कर्मी। आपको बता दें कि समूचे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मी मानव संसाधन नियमावली को लागू कराने के लिए प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार पर रहते हुए पिछले 71 दिनों से लखनऊ इको गार्डन में डेरा डाले हुए थे। आंदोलन के दौरान कई वार्ता मिशन के आला अधिकारियों से हुई, साथ ही साथ शासन के अपर मुख्य सचिव से हुई। इसके अलावा ग्राम विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि वर्तमान में डिप्टी सीएम भी हैं, उनके साथ भी पुनः मौखिक आश्वासन के बाद उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन के बैनर तले चल रहे कार्य बहिष्कार एवं धरने से समस्त यूपीएसआरएलएम के मिशन कर्मी शुक्रवार को वापस काम पर आ गए हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा जी ने समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों को सामूहिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हमारी इस हक और अधिकार की लड़ाई में मीडिया के साथियों ने जो सहयोग किया है, हमारे पूरे प्रदेश के समस्त मिशन कर्मी आभार व्यक्त करते हैं और अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के पुनः आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हमने शुक्रवार को हुई वार्ता से मौखिक आश्वासन मिलने पर पूरे प्रदेश के मिशन कर्मियों की सहमति मिलने पर हम कार्य बहिष्कार से वापस आने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि हमारी लड़ाई की दिशा और दशा में परिवर्तन किया गया है। सिर्फ हमने कार्य बहिष्कार और धरना स्थगित किया है। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमें मानव संसाधन नियमावली में निहित लाभ मिल नहीं जाते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से ये अपेक्षा की है, जिसके लिए उन्होंने लिखित में पत्र भी दिया है कि जल्द मिशन मुख्यालय के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए हमारी 20 शासकीय निकाय की बैठक जल्द कर हमारी मांगें पूरी की जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने सभी मिशन कर्मियों को शिद्दत से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक साथ प्रदेश व्यापी हड़ताल को सफल बनाने में एकजुट होकर 71 दिन लखनऊ इको गार्डन अड़े रहने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए 20 शासकीय निकाय की बैठक तक इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर 20 शासकीय निकाय की बैठक में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते हैं तो लड़ाई और भी नई रणनीति से लड़ी जाएगी। आइए अब जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है कार्य बहिष्कार लागू था और विगत जो है 71 दिनों से लगातार लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मी जो है कार्य बहिष्कार पर डटे हुए थे, अपना डेरा डाले हुए थे। अब उसमें एक जो है नया मोड़ आ गया है। आपको बताते चलें कि पुनः जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से फिर से उनकी जो है मुलाकात हुई और मुलाकात में आश्वासन के बाद जो है पूरे प्रदेश के मिशन कर्मियों ने अपने कार्य को जो है वापस आने की जो है फिर से जो है कवायद शुरू कर दी है और वो वापस आने के लिए उन्होंने जो है अपना मन बना लिया है। मन बनाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि बार बार जो है कई बार जो है मिशन मुख्यालय से वार्ता हुई और यहाँ तक कि मिशन मुख्यालय से वार्ता होने के बावजूद भी जो है उनको जब कोई हल नहीं मिला तो वो एसीएस महोदय के पास गए। एसीएस के पास जाने के बाद अपर मुख्य सचिव
के बाद जो है उनके दरबार में गए। उसके बाद यहाँ तक कि जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी इस जो है मुहिम से अछूते नहीं रहे, उनके पास भी जो है गुहार लगाई गई। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो है इन्होंने अपने एक दिन का जो है धरना दिया और श्रद्धांजलि दी अपने मृत साथियों को, जो मिशन कर्मी कार्य के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर जो है अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के कार्यालयों तक जो है अपने ज्ञापन उन्होंने पहुंचाए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है पुनः जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आश्वासन के बाद उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा ने यह निर्णय लिया। सर्वसहमति से एक बीसी का आयोजन किया गया, उसमें जिले के सारे पदाधिकारियों को जोड़ा गया, सबकी राय ली गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो फाइनल स्थिति में अब पूरे प्रदेश में जो कार्य बहिष्कार चल रहा था वो कार्य बहिष्कार जो है अब थम गया है और सारे मिशन कर्मी काम पर वापस लौटे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा का। देखिए इस इंटरव्यू में। उनके समस्त कर्मचारी 71 दिन से कार्य बहिष्कार पे थे। हम एचआर पॉलिसी में जो लिखित लाभ है उसका लाभ किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया जा रहा था, जबकि वो पॉलिसी लागू है। तो इसी के विरोध में हम लोग इतने दिन से कार्य बहिष्कार पे रहे और जो बीच की दिक्कतें थी जिस वजह से लाभ नहीं दिए जा रहे थे उस स्तर पे लगातार काम हुआ। मिशन मुख्यालय के साथ हम उन कार्रवाइयों में रहे, जो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके सिवा डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी, जो ग्राम्य विकास के सर्वोच्च हैं, उनके द्वारा बहुत सहयोग किया गया और जो हमारी फाइलें अन्य विभाग में पड़ी हुई थी या उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, उनके निर्देशन के बाद वहाँ कार्रवाइयाँ हुई और उसके बाद आज इस स्टेज पे पहुँचे कि हमारी मांगे हमें मिलने के कगार पे हैं। सिर्फ जीबी ही जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके अनुमोदन के उपरांत हमारा जो वेतन वृद्धि है और इसके सिवा जो मेडिकल और इंश्योरेंस और जो ट्रांसफ़र को लेकर के लोग चिंतित थे अन्य जनपदों में, तो वो सब चीज़ें जीबी के द्वारा ही कार्यान्वयन में आनी है। तो इसको देखते हुए और जो हमारी डिप्टी सीएम साहब के साथ जो उनका आश्वासन मिला और जो उन्होंने जो कार्य किए, तो हम लोग उससे संतुष्ट होते हुए हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं बचता है कि हम इसको और कार्य बहिष्कार को लंबा चलाएं, क्योंकि जो चीज़ें प्रोसेस में की जानी थी वो हो गई। अब सिर्फ जीबी के माध्यम से चीज़ें हम लोगों को मिलनी हैं। तो ये देखते हुए कि जीबी के लिए लेटर जारी हो गया है और कभी भी 7, 8, 10 दिन में जीबी को कराया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि पूरे 75 जनपद के जो जिला पदाधिकारी हैं और जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके साथ मिल करके ये निर्णय हुआ कि कार्य बहिष्कार का समापन किया जाए। और आज हम 9 तारीख को 9 फरवरी 2024 को हम कार्य बहिष्कार का समापन कर रहे हैं और हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने हम लोगों की परेशानियों को समझा और जो सिस्टम में जो खामियां हो रही थी और जिसमें जो उनकी तरफ से सहयोग हो सकता था उसको लाइन अप कराया और उन्हीं के सहयोग की वजह से मिशन मुख्यालय में चीज़ों को तेज़ी लाई गई और अब जाकर के वो लेटर जारी हो चुके हैं। मतलब मिशन द्वारा एक इन चीज़ों को एक समयबद्ध तरीके से करा दिया जाएगा युद्ध स्तर पे, उसके लिए लेटर पूर्व में जारी था। जीबी कराने जाने के लिए उन्होंने शासन से समय मांगा है। जैसे ही वो समय मिलता है हमें उम्मीद है कि 8-10 दिन में जीबी हो पाएगी और जीबी से ये पूर्ण लाभ हमें मिल जाएंगे। हम साथ में अपने मिशन निदेशक महोदया दीपारंजन जी का उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी उसमें मेहनत की है और इसके सिवा जो हमारे एसीए साहब हैं उनके द्वारा चीज़ों को समझा करके मिशन को समझाते हुए और स्वतः संज्ञान लेते हुए जो हमारा सहयोग किया गया वो सदा उसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। और हमारे जेएमडी साहब जो इस कार्य में जो एचआर को देखते हैं या जो अन्य जेएमडी साहब हैं उन द्वारा भी लगातार हम लोगों के बीच में हमारी बेहतरी के लिए काम किया गया, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। इसके सिवा जो मीडिया बंधु हमारे साथी जो इस कामों में हमारी बातों को उन्होंने सक्षम स्तर तक पहुंचाया, जो इतने दिनों तक हमारे साथ बने रहे
और उन्होंने हर स्तर पे हमारा सहयोग किया है। तो हम मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, सभी मीडिया हाउस का धन्यवाद करते हैं। इसके जवाब हमारे जो त्रिनेत्र जनपदों में जो हमारे साथी थे, जो मनोबल से कार्य बहिष्कार पे बने रहे, और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब सबसे अपील करते हैं कि ये जो हमारी जो हमें ये हमारी मांगें पूर्ण नहीं हुई थी, ये एक जो प्राप्ति करनी थी, तो उस क्रम में हमारा जो विरोध था वो एक फेज़ पार कर चुका है। कार्य बहिष्कार से जो हमें पाना था वो हमने पाया है, और वो कार्य बहिष्कार का आगे कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब हमारी जो आगे की चीज़ें प्राप्त करनी है वो बातचीत के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और इस तरह से पूर्ण हो जाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और जो ये एक सकारात्मकता हुई है, जो ये सब एक लाइन अप हुआ है, सब क्लियर हुआ है, और सभी स्तरों को मालूम है कि उनके द्वारा हमें क्या सहयोग किया जाना है, तो इससे कर्मियों में भी उत्साह है। बस अब जल्द इस चीज़ को देखना है कि जो चीज़ें तय हुई हैं वो कितनी जल्दी हम लोगों को मिल पाती हैं और सही दिशा में चल पाती हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद।